तो राजधानी भोपाल से ही अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। बीते 24 घंटे में 16 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। जबलपुर में 8, भोपाल, अनूपपुर में 2 नए संक्रमित मिले। ग्वालियर, इंदौर, बैतूल और सिवनी में 1 मरीज मिला है। सबसे ज्यादा जबलपुर में संक्रमित की संख्या सामने आई है, 8 है। भोपाल, अनूपपुर की बात करें तो 2 मरीज मिले हैं। ग्वालियर, इंदौर और बैतूल में 1 मरीज मिले हैं और इस तरीके से 16 नए मरीज कोरोना के सामने आए हैं। ग्राफ कम हो गया था, इससे भी कम मरीज मिल रहे थे, लेकिन एक बार फिर 24 घंटे में यह आंकड़ा सामने आया है। प्रदेश में 16 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। ग्वालियर, इंदौर, बैतूल और सिवनी में 1 मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में ये कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। और इसी खबर पर हमारे साथ एडिटर इन चीफ डॉक्टर शिशिर उपाध्याय जुड़ चुके हैं। शिशिर जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर कोरोना का ग्राफ बढ़ने लगा है। सबसे ज्यादा मरीज जबलपुर में सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 8 नए मरीज मिले। इस तरीके से 16 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। कैसे देखते हैं? प्रशिता जी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार चेतावनी दे रहे हैं और लगातार पूरे प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों को और जनप्रतिनिधियों को मैदान में उतारा है, लेकिन कुछ जगह लापरवाही हो रही है और वो लापरवाही का नतीजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। जबलपुर संभाग में डेंगू से भी बहुत ज्यादा मौतें हो रही हैं और डेंगू के कारण भी बहुत समस्या हो रही है। लेकिन कोरोना का जिस तरीके से जो हालात बन रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं लोगों का, आम जनता का बहुत बड़ा दोष नजर आ रहा है। क्योंकि हम बाजार में जो देख रहे हैं भीड़, जिस तरीके से आम आदमी बिना किसी मास्क लगाए, बिना सुरक्षा के, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है, वही वजह है कि लगातार बढ़ रहा है। और ये आपको आश्चर्य होगा प्रसीता जी कि इंदौर जहां सबसे ज्यादा सावधानी रखी गई है, इंदौर की जगह जबलपुर में जब शुरुआत हुई थी तो जबलपुर में इतना भयावह स्थिति बन गई थी, लेकिन वहां के लोग सुधार नहीं पा रहे हैं। ग्वालियर में, रीवा में, छिंदवाड़ा में जहां से अभी केसेज आ रहे हैं, वो ये बता रहा है कि आम जनता की लापरवाही के कारण ये सब हो रहा है। शिशिर जी, वहीं है डेंगू और वायरल फ्लू की बात करें तो इसके भी मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। अभी इंदौर में सबसे ज्यादा ये फैल रहा है, 122 मरीज हो चुके हैं अभी तक। जी बिल्कुल प्रसीता जी, अभी जो एक सरकार का जो नोटिस आया था उसमें चेतावनी जारी करते हुए स्वास्थ्य विभाग की और मुख्यमंत्री जी ने बैठक भी ली थी और उसमें डेंगू के बारे में, चूंकि घरों में जो पानी, बरसात के बाद जैसे ही धूप आती है तो इस तरीके की बीमारियां फैलती हैं और ये वायरल 15-15 दिन, अभी मौत भी हुई है इससे, क्योंकि सरकार ने उसको ये नहीं बताया कि काहे से मौत हुई है, लेकिन ऐसा बताते हैं कि ये वायरल फ्लू से मौतें भी हो रही हैं। और ये उसी का स्वरूप है जो जिस डेंगू से हम सावधानी रखने के लिए सब लोगों को प्रेरित करते हैं, लेकिन लगातार लापरवाहियों के कारण ये हो रहा है। और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि एक बार फिर सरकार को कड़ाई करना पड़ेगी, क्योंकि स्कूल वगैरह खुल गए हैं, सार्वजनिक आयोजन होने लगे हैं। अभी त्योहार, हमारे यहाँ त्योहार लगातार चलते रहते हैं, त्योहारों का सीजन है, तो उसमें भी सावधानी रखना बहुत जरूरी है। नहीं फिर से हम एक बार उसी लॉकडाउन वाले दौर की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, सावधानी रखना जरूरी है, नहीं तो एक बार फिर लापरवाही बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। आप हमारे साथ बने रहिए, अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेंगे। शिशिर जी, इस खबर पर जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।